विद यू एंड द रेन एनीमे का एपिसोड नंबर 2 आ चुका है। वेल अब तो एपिसोड नंबर 4 भी आ रहा होगा, लेकिन स्टिल मैंने एपिसोड नंबर 2 अभी देखा है एंड उसको देखने के बाद मुझे 8 ऐसे पॉइंट मिले जिस पे कि हम बात कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। जो पहले पॉइंट आता है वो आता है पहले सीन को लेके। मतलब कि पहले सीन के अंदर जो अपनी फीमेल लीड है वो बस बैठी हुई है एंड अपने कीबोर्ड पे वो कुछ ना कुछ लिखती जा रही है नोवेल के लिए एंड उसके बाद उसको डिलीट करते जा रही है। जो कि इन जनरल कभी भी अगर कोई राइटर दिखाया जा रहा होगा तो इसमें हमेशा इसी तरीके से दिखा जाता है कि वो कुछ लिखता है उसके बाद उसको डिलीट करता जाता है क्योंकि उसको वो सही नहीं लग रहा होता है। वेल ये प्रॉब्लम अभी तक मेरे साथ तो नहीं हुई क्योंकि मेरी कहानियाँ कंप्लीट है। इन जनरल इस तरीके की चीज़ें राइटर्स के साथ होती रहती है। अगर तुमने कभी हैरी पॉटर पढ़ा है तो फिर उसके जो ऑथर है उन्होंने एक बार कहा था कि जो चिड़ियों की आवाज़ है वो तक डिस्टर्ब कर सकती है जब वो कहानी लिख रही होती है, मतलब बुक लिख रही होती है उस टाइम की है। मतलब कि वो एक होटल में जाके बैठती है अकेले। वो अराउंड कुछ 4 साल के लिए अकेले एक होटल के कमरे में बैठ के उन्होंने हैरी पॉटर लिखी है। वेल ये चीज़ बस मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना है, नहीं, बल्कि कहानी के अंदर जब वो लिख रही होती है उसको एक सीन फाइनल याद आता है एंड वो लिख रही होती है तब उसको एक कॉल आता है एंड वो देखती तक नहीं है कॉल की ओर एंड वो लिखती जाती है एंड उसके बाद वो जो कॉल आता है तब उसको उठाती है कि बहुत देर से बज रहा है एंड उसके बाद वो उठाती है एंड सीधे कहती है कि भाई मुझे तुम्हें नहीं दिखना है। एंड उसके बाद वो अपने लिखना रोकती है एंड उसके बाद वो घर के बाहर जाती है जहाँ पे कि उसको उसकी नेबर मिलती है। एक्चुअली नेबर भी नहीं, नेबर की जो बच्ची है वो मिलती है जो कि उसके एज से ज़्यादा मैच्योर है एंड एक्स्ट्रा फ्रेंडली है। मैं पर्सनली कहूँगा अपने नेबर से थोड़ा संभल के रहना, अच्छी चीज़ें नहीं होती है। तो वो बच्ची इस चीज़ को फॉलो नहीं करती है। वो बच्ची अपने एमसी के पास आती है, उससे बात करती है। जो अपनी एमसी है वो भी ऐसे बात कर रही होती है एंड जो बच्ची है उसके डॉग के बारे में पूछ रही होती है कि तुमने क्यों लाया, ये लाया, ये सारे रीज़न पूछती है एंड अपनी एमसी सारे आंसर एकदम ऑनेस्टी के साथ कहती है। ये बिल्कुल नहीं कहती है कि मैंने इसको इसलिए लाया है क्योंकि मुझे इसको लेके दुख था, नहीं, उसने कहा क्योंकि इसने कहा था एंड इसने कहा था उससे भी ज़्यादा इसने मुझे छाता दिया था। एकदम कैपिटलिस्ट माइंडसेट, एकदम सेल्फिशनेस जो कि ऑफकोर्स इस दुनिया में होनी चाहिए। और उसको जो उसकी नेबर की बच्ची है वो कहती है कि एक साथ बाहर घूमने जाते हैं अपने डॉग्स को टहलाने के लिए। इसके अलावा ये जो लड़की है वो जैसे अपने कुत्ते को लिखते हुए देखती है तब वो खुश होती है, उसको एक्स्ट्रा क्यूट लगता है। भाई अगर मैं होता तो वह उस टाइम तो भाई उस नेबर से बात ही करना बंद कर देता, लेकिन स्टिल ये बच्ची अपने एमसी के साथ बात करती है, उसके साथ अपने कुत्ते को लेने चली जाती है। तब जो अपना एमसी के पास जो कुत्ता है वो खुद इमेजिन कर रहा होता है कि वो जो नेबर की कुत्ती होगी ना कि कोई डॉग होगा, तो वो ऐसे इमेजिन कर रहा होता है, फैंटेसाइज कर रहा होता है कि कितनी क्यूट होगी, किस तरीके की होगी। ये सारी चीज़ें उस बंदे ने एकदम फैंटेसाइज कर लिया है। लेकिन जैसे ही उसके सामने आती है तो एक्चुअली वो एक डॉग निकलता है जो कि बहुत ज़्यादा खूंखार होता है, मतलब एग्रेसिव डॉग होता है। खूंखार तो नहीं दिखाएगा, एकदम ऐसा बल के नहीं, एकदम क्यूट है लेकिन एग्रेसिव डॉग है, जिसको देखने के बाद अपना ये जो कुत्ता है ये एकदम डर जाता है एंड कहता है कि नहीं भाई मैं इसके साथ तो काम नहीं कर सकता। लेकिन उसकी मर्जी कौन पूछता है। तो जो अपनी फीमेल लीड है वो उसको लेके जाती है उस कुत्ते के पार्क के अंदर भी जो अपना डॉग है वो डर ही रहा होता है उस अनदर डॉग से, लेकिन क्या करें मजबूरी तो है उसकी। तो वहाँ पे एडजस्ट करता है एंड उसी के बाद जो अपनी फीमेल एमसी है उसके डैड वहाँ पे आते हैं एंड एक्चुअली जिस पर्सन को इसने कहा है कि आई डोंट वांट टू सी यू वो एक्चुअली उसके बाप है। देखो ऐसा ही तो होता है, बच्चे जैसे ही बड़े हो जाते हैं वो माँ बाप को भूल ही जाते हैं। लेकिन स्टिल उसका डैड उससे मिलने आता है एंड उसके जो डैड है उसको भी वो जो डॉग है वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, अपना वाला डॉग वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। एंड जैसे ही अपना वाला डॉग लिख के कहता है थैंक यू, उसका बाप जो अपनी एमसी का उसका बाप एकदम सेंसिबल, एकदम मैच्योर, जो रिस्पॉन्स इस टाइम पे होना चाहिए वो रिस्पॉन्स देता है। वो डरता है, चिल्ला के नीचे गिर जाता है कि ये भूत है। भाई मैं इतने देर से इस पूरे एपिसोड के अंदर जितनी भी कहानी हुई है इसके अंदर मैं एक तो पर्सन का रिएक्शन चाहता था जो कि उस डॉग के लिखने से डरे। एंड आल तो बाद में कहानी के अंदर जो अपनी फीमेल एमसी है वो उसी पॉइंट पे कहती है आपके जो कुत्ते हैं वो तो बाइसिकल चलाते हैं एंड उसके बाद जो नेबर वाली लड़की है वो कहती है हाथी पेंटिंग करते हैं। तो फिर ये लॉजिक लगा कि जो अपना कुत्ता लिखता है उसको अंडरस्टैंड कर दिया, उसको मैनेज कर दिया। अल्दो उसके बाप का जो कहना था कि ये भूत है, इस चीज़ को हमें आगे भी एकदम कहानी में हिंट किया जाता है। अब तो कंफर्म नहीं हुआ, मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि भूत है, लेकिन ऐसा हिंट किया गया कि भूत भी हो सकता है। उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट पे जाए तो फिर उसका जो बाप है जो उसकी नेबर की बच्ची है उसके साथ बात कर रहा होता है, जो कि सीन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, पता नहीं क्यों। करते हुए कहता है कि इस बच्चे की सोशल स्किल मेरे बच्चे से बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस चीज़ से हमें पता चलता है कि जो अपनी फीमेल एमसी है वह सोशल स्किल में अच्छी है भी नहीं, जो कि हमें स्टार्टिंग में हिंट कर दिया जाता है। मतलब कि जब ये बात कर रही होती है उस बच्ची से तो वो बहुत ज़्यादा क्लियरली ओपनली ज़्यादा सच बक रही होती है, जो कि जितना कि सच हमें बच्चों के सामने नहीं बोलना चाहिए। अल तो बोल दिया जाता है कई जगह पर। चीज़ होने के बाद जो एमसी का बाप है वह फिर डॉग्स के साथ खेलने लगता है, लॉजिक उसको समझ में आ गया एंड उसके बाद अपने को जो एमसी एंड एमसी के फादर इश्यूज़ है वो सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। एंड आफ्टर दैट मतलब ये सारा सीन हो जाता है, अच्छे टोन पे ही ख़त्म होता है। एंड आफ्टर दैट जब
यम से अपने घर जाती है तब उसको उसकी माँ का कॉल आता है जो कि कहती है कि मुझे तुम्हारे कुत्ते की एक तो इमेज भेजो, तुम्हारे पापा ने जितने भी इमेज लिए वो सारे के सारे ब्लर है एंड उस इमेज के अंदर सिर्फ जो डॉग है वही ब्लर है। एंड इस तरीके से कहती है एंड यम से इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी भी पैनिक नहीं करती। शी वाज लाइक अच्छा सारे इमेज में ब्लर है तो फिर मैं एक इमेज लेती। एंड इस पॉइंट पर मुझे लगा था कि ये जो डॉग है वो एक्चुअली भूत। उसके बाद जब यम सी अपनी डॉग की इमेज लेने जाती है तब डॉग कुछ ना कुछ हरकतें कर रहा होता है, वो कुछ ना कुछ मतलब कि पहले जब फोटो लेने की कोशिश करता है वो इतने फास्टली मूव करता है एंड एक स्पाइडर को पकड़ता है एंड उसके बाद जितनी भी कोशिश यम सी करती है तब वो डॉज ही कर रहा होता है। एंड एंड ऑफ द टाइम जब वो एकदम थक के सो जाता है तब यम सी मतलब अपना ये फ़ोटो निकाल के एकदम कैमरा एकदम फ़ोटो लेने वाली होती है तब उसके दिमाग में आता है अब तो ये सो गया है, इसकी नींद डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एंड उसके बाद वो इमेज लेने में फेल ही हो जाती है एंड वो उसके बाजू में जाके सो जाती है। एंड उसके बाद जो सीन है वो कट होता है टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट सीन। तो फिर वो जो सीन है उसके अंदर यम सी उठती है एंड उसको एक डोर बेल पे आवाज़ आती है एंड वो डोर बेल पे जाके चेक करती है तब उसको दरवाजे के बाहर उसकी माँ देखने को मिलती है। एंड उसके बाद उसके एंड उसकी माँ का कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाता है एंड वो दोनों बात कर रही होती है। तब उसकी जो माँ है वो कहती है कि मुझे तुम्हारा कुत्ता उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। उसकी जो माँ है वो थोड़ी मुझे सेंसिबल लगी एंड उसके बाद जो उसकी माँ है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट भी थी एंड जो अपना कुत्ता था वो डर भी रहा था। एंड आफ्टर द जो लास्ट का सीन है उसके अंदर जो माँ है वो नोटिस करती है कि जो यम सी है वो उस कुत्ते के साथ थोड़ा ज़्यादा खुश है। एंड उसके बाद उसकी माँ कहती है, उसके बाद जो यम सी की माँ है वो कहती है ये कुत्ता इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं है। साथ ही एपिसोड खत्म होता है।